वेलकम बैक क्लास 10। आज बेटा हम 7.1 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। बेटा हमें ये भी स्पेसिफाई करनी है कि ये क्वाड्रेटल है और क्यों है। तो जैसे बेटा अगर कोई 4 पॉइंट जैसे क्वाड्रेटिव के लिए 4 पॉइंट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे पता गिवन है -1, -2 एंड 1, 0 एंड -1, 2 एंड -3, 0। बेटा फॉर द क्वाड्रेटल 4 पॉइंट मस्ट बी गिवन देयर, यानी कि ये क्वाड्रेटल के 4 पॉइंट गिवन होना जरूरी है। तो लेट फर्स्ट पॉइंट इज a -1, -2 एंड सेकेंड पॉइंट भी 1, 0 एंड थर्ड पॉइंट यानी कि बेटा C -1, 2 एंड D -3, 0। नाउ if we find the length of sides of any quadrilateral, अगर हम किसी क्वाड्रेटल की लेंथ फाइंड करते हैं, if the all 4 sides are equal, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, देन दे आर मे बी रम्बस मे बी स्क्वायर। तो अगर बेटा चारों साइड इक्वल तो या रम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। लेकिन बात आती है बेटा कि कैसे पता लगाएंगे। देन बेटा उसके बाद जो है हम उसका डायगोनल फाइंड करेंगे। इफ डायगोनल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल है तो देन बेटा दिस इज स्क्वायर, तो जो गिवन होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इफ डायगोनल आर नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो गिवन पॉइंट्स form a rhombus. Same thing for the parallelogram and the rectangle. If 4 points are given, then we find the all 4 sides. अगर चारों पॉइंट गिवन है तो चारों साइड फाइंड कर लेंगे। एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो बेटा अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल आते हैं तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। बट इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल है देन दैट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है देन बेटा वो पैरेललोग्राम होगा। देन बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप साइड फाइंड करते हैं, तो ये क्या फाइंड किया, फर्स्ट ए बी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला बेटा, x2 - x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द पावर होल स्क्वायर। नाउ बाय प्लेसिंग द वैल्यू हियर बेटा, तो ये बेटा ये ए बी फाइंड कर रहे हैं तो बेटा ए एंड बी पॉइंट लेंगे। तो फॉर ए टू फाइंड द ए बी वी हैव टू टेक द पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा 1 -1, तो ये क्या बेटा 1 - -1 यानी बेटा +1 टू द पावर होल स्क्वायर। देन बेटा 0 -2 यानी बेटा +2 +2 टू द पावर होल स्क्वायर। और व्हाट इज दिस बेटा, इसको फाइंड करेंगे 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। देन बेटा 8 और 8 को क्या ले सकते हो बेटा 2√2 यूनिट। ये हमारा बेटा ए बी आ गया। देन क्या फाइंड करेंगे, बी सी। अब बेटा बी सी में अगेन यही फार्मूला प्लेस करेंगे फॉर बी सी, तो बी एंड सी पॉइंट लेंगे। देन बेटा ये क्या -1 -1, तो ये देखो बेटा क्या -1 टू द पावर होल स्क्वायर, 2 - 0 यानी बेटा 2 स्क्वायर। देन व्हाट इज दिस -2 स्क्वायर, और ये क्या बेटा 2 स्क्वायर। देन ये क्या हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 अगेन बेटा दिस इज 2√2 यूनिट। देन दिस इज द साइड बी सी। नाउ बेटा सी डी या डी सी बेटा, तो फॉर सी डी again by using formula distance formula, so beta this is -3 -1 to power minus plus, so this is -3 + 1 to the power beta whole square, -3 + 1 to the power whole square, then plus 0 -2, so this is -2 to the power whole square. So what is this beta, -2 square and plus -2 square, and we can write it beta, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √4 + 4 means beta √8 and we can write it 2√2
यूनिट, हम इसको 2√2 यूनिट लिख सकते हैं. देन बेटा अब हम फाइंड करते हैं AC. तो फॉर AC बेटा अगेन टेक AD. तो बेटा फॉर AD वी हैव टू टेक A एंड D पॉइंट. तो बेटा A और D पॉइंट लेना है. तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो -3 माइनस -1. तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस -1 यानी बेटा +1 टू द पावर होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस -2 तो बेटा वो क्या हो जाएगा +2 to the power whole square. Again in the same way beta this is -2 to the power whole square and +2 to the power whole square. This is again beta 8 and we can write it 2√2 unit. Now beta in this AB equal to BC equal to CD equal to DA. But all sides of a quadrilateral are equal. If all sides are equal then this is maybe a rhombus maybe a square. तो ये रम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है. तो बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ फाइंड डायगोनल. तो फॉर डायगोनल AC तो बेटा डायगोनल फाइंड करेंगे. तो फॉर AC वी हैव टू टेक पॉइंट A एंड C. AC के लिए बेटा A और C पॉइंट लेना है. तो ये क्या बेटा -1 और ये यहाँ पे जाएंगे तो बेटा क्या हुआ -1 -1. तो ये क्या हो जाएगा बेटा √1 और -1 बेटा +1 का होल स्क्वायर -1 टू द पावर होल स्क्वायर. देन ये बेटा 2 -2 तो माइनस बेटा प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो गया बेटा 2 -2 बेटा +2 टू द पावर होल स्क्वायर. दिस इज 0 बेटा. तो ये क्या बेटा 4 टू द पावर होल स्क्वायर एंड √ निकाल ले. देन AC इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4. नाउ BD again for the BD but we have to use the distance formula. Now we have to take point B and D. तो B and D पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -1 तो बेटा -3 -1 टू द पावर होल स्क्वायर एंड 0 -0 तो बेटा +0 टू द पावर होल स्क्वायर. दिस इज बेटा 4 स्क्वायर. देन BD इक्वल टू हाउ मच बेटा BD equal to 4 unit. Now beta diagonals are also equal. Then AC equal to BD. If diagonals are equal, then this is a square. Hence ABCD is a square. Now beta similarly we have to do second one. Now I am taking third question. Do second one by yourself. What is third question here? Second, this is question number 6 and the question part number third. This is beta 4,5 and 7,6 and 4,3 and 1,2. Now let first point A equal to 4,5, B second point 7,6, D third point 4,3 and this is C and D 1,2. Now first thing we find AB. What is the distance formula here beta? x2 minus x1 to the power whole square plus y2 minus y1 to the power whole square. Now to find AB we have to take point B and A. AB फाइंड करने के लिए हमें B पॉइंट और A पॉइंट लेना है बेटा. तो 7 - 4 to the power whole square, 6 - 5 बेटा 6 - 5 to the power whole square. Then what is this बेटा 7 - 4 3 square and this is बेटा 1 square. Then what is the value of 3 square 9 और ये क्या बेटा √10 आ गया बेटा. Then now for beta BC find this distance between BC. Again we have to use this formula. Then what is this beta 4 - 7
4 minus 7 to the power whole square and 3 minus 6 to the power whole square. 3 minus 6 to the power whole square. Then what is this? Then beta this is 3 square and beta plus, और ये क्या होगा बेटा, minus 3 to the power whole square. 3 square means 9 plus 9, beta 9 plus 9 18, and in the place of 18 we can write it 9 2 ja, and we can so this is 3 root 2. 3 root 2 unit. This is 3 root 2 unit. Now next side beta, AB, BC and CD. For CD, again by taking C and D point, 1 minus 4, 1 minus 4 to the power whole square, and 2 minus 3, 2 minus 3, 2 minus 3 beta, minus 1 to the power whole square. This is minus 3 to the power whole square, minus 1 to the power whole square. Then beta ये क्या हो जाएगा, 9 plus 1 10. This is under root 10. This is CD unit. Now for the AD, अब बेटा AD या DA फाइंड करें. Now we have to take point D and A. Now बेटा 1 minus 4. So this is 1 minus 4 to the power whole square and plus 2 minus 5. 2 minus 5 to the power whole square. What is this beta? Minus 3 to the power whole square plus minus 3 to the power whole square. What is this beta? The 9 plus 9 means 18, and what we can write in the place of 18? 19 to 18 but in the place of 18 we can write it 9 2 ja. So beta 9 2 ja means 3 root 2 unit. Now look here beta, here AB is equal to CD, AB equal to CD, and beta BC is equal to AD. Now this means if opposite sides of a quadrilateral are equal, अगर opposite side quadrilateral के equal हैं, तो this means this is maybe a parallelogram, maybe a rectangle. So now how we can say this is rectangle or parallelogram? Now we have to find the diagonal. If diagonal are equal, then this is rectangle. If diagonals are not equal, then this is a parallelogram. Now for a diagonal we have to find AC. For AC we have to take point A and C. AC फाइंड करने के लिए हमें A और C पॉइंट लेना है. तो बेटा ये क्या है, 4 minus 4. This is 4 minus 4 to the power whole square. Then बेटा 3 minus 5. Then ये क्या बेटा, 3 minus 5 to the power whole square. This is 0 square, and this is minus 2 to the power whole square, and by taking under root, so this is only 2 unit. Now for beta this is AC. Now for BD, again for the BD we have to find, we have to take B and D point. So then beta this is 7 minus 1, 1 minus 7 beta, 1 minus 7 to the power whole square, and 2 minus 6, 2 minus 6 to the power whole square. And now what is this beta? 1 minus 7. 1 minus 7 means beta 6 to the power whole square, 36, and beta 2 minus 6 and means minus 4 to the power whole square means 16, and what is this? This is 52. Now beta here AC and BD are not equal. AC not equal to BD. Hence ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. Then beta now beta question number 7.
Question number 7 to question number 10. All the questions are most important from the board point of view. Now first question is from here, that is 7th question. Find a point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. Let the point on x-axis. But if the point on x-axis, then that means the y will be 0. So let the point on x-axis x, 0. Now let the point on the x-axis is x, 0. Now this point, let this point is P, x, 0, and this point is equidistant from point A, that is given in your question, 2, -5, and B, -2, 9. Now beta, if P point is equidistant from A and B, now according to question PA is equal to PB. Now by taking square in both sides, so this means PA square. If we take square here, अगर बेटा हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है. तो देन बेटा अगेन बाय टेकिंग डिस्टेंस फार्मूला, yeah, this is PA, so this means we have to take point P and A. इसका मतलब हमें point A, P और A लेना है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, PA. तो बेटा PA फाइंड अगर करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा A, तो ये क्या होगा बेटा 2 - x to the power whole square from the distance formula, x2 - x1 to the power whole square plus y2 - y1 to the power whole square. तो अगर बेटा हमें PA लेना, दिस इज 2 - x to the power whole square, then plus -5 - 0, this is -5 - 0 to the power whole square. Now for the PB, so for the PB we have to take point P and B. So again बेटा -2 - x to the power whole square, -2 - x to the power whole square, and बेटा 9 - 0 to the power whole square. So this is 9 square. Now by taking whole square here, so beta by taking whole square is a square means 4, b square means x square, 2ab means 4x, and plus then -5 to the power whole square, this is beta 25, and beta a minus b to the power whole square. Or you can also write, if we take the minus common from here, we can also write it 2 plus x to the power whole square, because the square of minus will be positive. Or you can take from here, or you can take from here. This is a plus b to the power whole square. So this means this is 4 plus x square plus 4x, and the square of 9. But the square of 9, that is 81. Now beta x square and x square cancel out. This 4 and this 4 cancel out. Now beta what is remaining here? So this is beta -4x, -4x will go there. अगर ये -4x वहाँ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा 8x, and minus plus 25 will go there. अगर 25 वहाँ जाता है बेटा तो क्या हो जाता है बेटा 81 minus 25. So this is beta take this 81 here, so this is minus 56. Then by dividing with 8, then x equal to how much beta, -7. This is the word problem, so we have to write the statement. So hence the point on the x axis is -7, 0. Now for the 8th question. Here we find the value of y for which the distance PQ is 10 unit. Here beta point P is given here, 2, -3. This is question number 8, and Q point 10, y, and the distance between PQ or PQ equal to 10 unit. Now PQ, distance between P and Q,
we already know the formula x2 minus x1 to the power whole square plus y2 minus y1 to the power whole square. Now what is p here beta 10, and this is under root x2 minus x1 to the power whole square, 10 minus 2 to the power whole square, and y minus 3 means y plus 3 to the power whole square. And according to question, this is 10 unit. By taking square in both sides, then this is 100. And what is remaining here? 10 minus 2 means 8 square, and this is y plus 3 to the power whole square means a plus b to the power whole square. इसका मतलब a plus b का whole square यानी a square बेटा a square y square, b square 9, c square means 9 बेटा, then 2ab means बेटा 6y. Now this is y square. Now बेटा square of this कितना हो जाएगा बेटा? 8 square मतलब 64 बेटा प्लस 9, 64 प्लस 9, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? दिस इज 73. और बेटा 100 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 27. तो देन बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6y और बेटा माइनस का 27 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू टेक फैक्टर ऑफ 27 टू गेट 6. तो बेटा 29 3 जा 27 और 9 माइनस 3 6 हो गया बेटा. दिस इज y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0. Now बेटा here in these two terms y is common. This is y plus 9. Now बेटा in these two terms here this is plus y and here this is in minus. So for the opposite side we have to take minus sign as common. अगर बेटा यहाँ अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ठीक टेक माइनस एंड here both terms are divisible by 3. यहाँ दोनों ही टर्म 3 से डिविजिबल है तो हमने 3 कॉमन ले लिया. Then this is y plus 9 is equal to 0 and y minus 3 and this is y plus 9 equal to 0. If y minus 3 equal to 0, अगर y minus 3 0 है बेटा y equal to 3 हो जाएगा. If y plus 9 equal to 0, अगर y plus 9 0 है तो then y equal to बेटा कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 9. Here we have to use the both the point. यहाँ पे बेटा हम दोनों ही पॉइंट लेंगे. जैसे बेटा क्वाड्रेटिक में और बेटा हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में माइनस छोड़ देते थे जब, क्योंकि वहाँ पे एज लेते थे तो एज निगेटिव नहीं होता था और जो है या तो फ्रैक्शन में नहीं होता था. तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस और प्लस दोनों पॉइंट हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस द वैल्यू ऑफ y इज 3 और माइनस 9. Now for the ninth question, if beta, if q is 0, 1 is equidistant from p. What is p here beta? 5, minus 3 and r x, 6. Then find the value of x and also find the distance qr and pr. So first thing, q is equidistant from these 2 points. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बेटा q इक्विडिस्टेंस पे है तो pq इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? qr. देन बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड तो pq स्क्वायर इक्वल टू qr स्क्वायर. तो whenever we take the square this means we have not to take अंडर रूट. इसका मतलब हमें अंडर रूट नहीं लेना है. तो फॉर pq we have to take point p and q. तो बेटा यहाँ पे p पॉइंट क्या है? 5, दिस इज 0, 1. now बेटा फॉर पॉइंट p q 5 minus 0, then 5 minus 0 to the power whole square and minus 3 and minus 1, then minus 3 minus 1 to the power whole square. Now what is qr? Now distance between these two. So what is qr beta? X minus 0 to the power whole square
and 6 minus 1. So then beta 6 minus 1 to the power whole square. So this is beta square of 5. This is 25. And what is this beta? 3 minus 4. Minus 4 is beta 16. Then what is this beta? X square minus 0. This is x square. Now beta this is 6 minus 5. Beta 6 minus 5 is how much? 6 minus 1 5. 5 square to the power square of 5 25. These two are cancel out. Now beta x square equal to how much? 16. Then x equal to plus minus 4. Now beta we have to find QR. What is QR beta? This is QR. So what is QR beta? This is x minus 0 to the power whole square plus 6 minus 1 to the power whole square. Then beta, so by placing the value of x here, x की वैल्यू जब प्लेस कर देंगे तो बेटा 4 आया, तो 4 माइनस 0 तो वो प्लस माइनस 4 to the power whole square plus 5 square. What is this beta? 4 का square 16 plus 20. Now beta QR, this is square. Now QR square equal to beta, this is 41. And then QR equal to distance never be negative. We take plus minus sign, but distance never be negative. So this is only root 41. Now we have to find beta according to question PR. Then beta what is PR here? PR is distance between these 2 points, x minus 5 to the power whole square and 6 minus minus 3 beta. Then this is plus 3 to the power whole square. And what is the value of beta? 4. X equal to by using 4 here. बट यहाँ पे जब 4 यूज करेंगे प्लस 4 तो 4 माइनस 5 टू द पावर होल स्क्वायर एंड प्लस देन बेटा 6 प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस? देन दिस इज बेटा 4 माइनस 5 1 स्क्वायर एंड बेटा 9 स्क्वायर. तो दिस इज अंडर रूट 9 स्क्वायर 81. देन दिस इज बेटा 82. तो 82 PR. नाउ इफ वी टेक द माइनस साइन हियर, तो अगर हम बेटा माइनस साइन ले लेते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा -4. तो -4 लेंगे तो बेटा -4 माइनस 5 टू द पावर होल स्क्वायर एंड 6 प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर. देन बेटा ये क्या हो जाएगा -9 स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर. तो बेटा दिस इज 81 प्लस 81 162, or we can write it 2 into 81. So बेटा 2 under root of 81 9 root 2 unit. Now for the last question. Now the 10th question. Find the relationship between x and y so that point x and y. So beta let this point x comma y point is P and equidistance from the point. तो बेटा A point लेट कर लेते हैं 3,6 and B -3,4. Now बेटा find the relation between x and y such that P x comma y is equidistant from the point A and B. So beta if P is equidistant from A and B, according to question, beta PA equal to PB. So are taking a square in both sides. So this is PA square equal to PB square. So beta PA square equal to PB square. Now by taking point P and A, what is this beta? 3 minus x to the power whole square and 6 minus plus 6 minus y to the power whole square. This is already in whole square, so there is no need to take under root.
अगर स्क्वायर लगाए तो अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है। देन बेटा क्या है, -3 -x टू द पावर होल स्क्वायर एंड 4 y, देन प्लस 4 y टू द पावर होल स्क्वायर। Now what is 3 minus x to the power whole square? A minus b to the power whole square. A square means 9. Then plus b square means x square. And 2ab means beta 6x. Now square of this one, a square means 36. B square means beta y square. Now beta 2ab minus 12y. Now for this one beta both are in minus. अभी मैंने बताया कि अगर माइनस में है तो इसको प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x एंड बेटा व्हाट इज इन a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab मीन्स 8y। नाउ बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एंड बेटा y स्क्वायर कैंसिल आउट। व्हाट इज रिमेनिंग, टेक x एंड y टुगेदर एंड द कांस्टेंट टर्म इन द नेक्स्ट साइड। तो बेटा हम x एंड y एक साथ लेने जा रहे हैं। तो जैसे बेटा यहाँ पे ये बेटा माइनस का 6 है, देन इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 6x इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 6x, तो प्लस का 6x बेटा 12x। अगेन टेक दिस -12 विल गो देयर, देन बेटा +12 अगर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4y बचेगा। तो बेटा एक्स वाई उधर गया, देन रिमेनिंग थिंग इधर लेंगे। तो टेक द रिमेनिंग थिंग कांस्टेंट टर्म इन वन साइड। तो बेटा ये क्या है 9 आल्सो कैंसिल आउट। तो व्हाट इज रिमेनिंग है 36 और यहाँ पे क्या बचा बेटा 16। अब बेटा इस 16 को जब हम इधर लाते हैं तो 36 माइनस 16 मीन्स बेटा 20। नाउ ऑल द टर्म आर डिविजिबल बाय 4। सारे टर्म देखो 4 से डिवाइड है, तो ये क्या कर देंगे बेटा 3x plus y equal to 5. This is equation. This is the required equation. Relation between x and y. That's it for the today. आज के लिए इतना ही। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि बेटा मैक्सिमम लोग को ये बेनिफिट मिलता रहे। और बेटा वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें।